चलिए आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। बाय हिम, अच्छा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था फर्स्ट पार्ट में, बाय हिम द बैलून्स तक। ओके, द लॉस्ट चाइल्ड का ही चैप्टर है आपका इंग्लिश का, यहाँ तक ही एक्सप्लेन हो गया था। इससे आगे देखिएगा। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। उसके फादर, उसके पेरेंट्स जो है ना, उसको ये कहते जब वो बलून मांगता उनसे कि भाई आप जो है ना अब काफ़ी बड़े हो गए हो, आपकी एज काफ़ी हो गई है, अब जो है इन टॉयज़ से खेलने की आपकी उम्र नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे जो है ना बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। एक स्नेक चार्मर खड़ा था और प्लेइंग फ्लूट मीन्स बांसुरी बजा रहा था स्नेक के सामने, जो स्नेक अपनी बास्केट में, अपनी टोकरी में, कोइल्ड मीन्स होता है लपेटे लेना, ठीक है, गोल गोल जो है लपेटे लिए हुए बैठा हुआ था अपनी टोकरी में। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, यानी कि स्वान होता है हंस, स्वान की नेक की तरह उसका जो सिर था, स्नेक का सिर, वो एक बहुत ही सुंदर तरीके से, बैंड मीन्स होता है झुका हुआ था, ठीक है, स्वान की तरह झुका हुआ था। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। वाइल द म्यूजिक स्टॉल, ये कह रहा है कि जबकि जो म्यूजिक था वो उसके इनविजिबल ईयर्स से आ रहा था। स्टॉल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, यानी कि जैसे इनविजिबल वाटरफॉल में जो पानी पड़ता है लहराता हुआ, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, स्नेक चार्मर एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फार्दर। ओके, बट वो ये जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है ना उसको मना कर दिया था। और ये कोर्स म्यूजिक सुनने से, कोर्स का मतलब होता है एक तरह से रफ़ म्यूजिक को सुनने से, जैसे स्नेक चार्मर ने म्यूजिक चला रखा था, बजा रखा था, तो इसलिए उसे पता था कि मना कर दिया, तो वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, ये राउंड अबाउट यानी झूला था एक गोल गोल जो घूमने वाला होता है, ठीक है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, मैन वुमेन और बच्चे जो है, वार्लिंग मोशन मीन्स होता है घुमावदार मोशन में, उसमें जो है झूल रहे थे। श्रीक्ड श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, यानी कि वे जब झूल रहे थे तो बहुत तेज़ जो है चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, और बहुत ज़ोरों से वे हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, बच्चे ने उनको इंटेंटली होता है मतलब इरादे पूर्वक जो है उन्हें देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बोल्ड का मतलब बहुत बहादुरी से एक रिक्वेस्ट की उसने अपने फादर से। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर प्लीज़, मैं उस राउंड अबाउट में जाना चाहता हूँ। देयर देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए मुड़ा वो, ओके, अपने पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए मुड़ा। बट हुआ क्या? ओके, राउंड आउट, ओके, दे वर नॉट देयर, वे वहाँ पे नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे वे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन द अदर साइड, एक साइड में जो है देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ पे भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, फिर उसने पीछे देखा, यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, जिसको नहीं पता होगा। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, उनका कोई साइन नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से वो दौड़ने लगा। उसकी बॉडी में जो है ना, जर्क का मतलब होता है एक तरह से झटका सा लगना, बॉडी में एक झटका सा लगा और उसका गला भी सूख गया। एक ज़ोर से उन्हें चिल्लाहट जो है उसकी, ज़ोर से चीख, पूरी ज़ोरों से जो है उसने सूखे हुए गले से अपने मतलब वो ज़ोर से चीख निकाली, यानी कि वो काफ़ी डर गया, तो उसका गला भी सूख गया था उससे। क्राइंग इन रियल फियर, मतलब बहुत डर में चिल्ला रहा था वो। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से जो है ना आंसू टपक रहे थे, बह रहे थे। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर,
कन्वल्स्ड विद फियर, उसका फेस जो है वो हिल रहा था डर से, ठीक है। विद फियर मीन्स डर से जो है उसका फेस भी हिल रहा था बेटा, यहाँ पे देखो फियर। फिर है पैनिक स्ट्रीकन, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अनदर। देखो पैनिक स्ट्रीकन होता है मतलब हड़बड़ाहट में वो एक साइड में दौड़ा पहले, उसके बाद फिर दूसरी साइड में। हाइदर एंड दाइदर मतलब इधर उधर। इन ऑल डायरेक्शन सभी डायरेक्शंस में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये नहीं जानता था कि कहाँ पे जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वेल्ड मीन्स चिल्लाया, वो चिल्लाया मदर फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइडी, अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसके कपड़े भी जो है ना वो कीचड़ में जो है गंदे हो गए, मड़ी हो गए। और उसकी टर्बन जो थी वो येलो कलर की टर्बन थी, वो भी खुल गई उसकी। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज, रनिंग फॉर अ वाइल, गुस्से से जो है इधर उधर दौड़ते हुए। ही यूज्ड टू डिफीटेड, वो जो है ना हार के खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसकी जो चिल्लाहट थी वो दब गई, क्योंकि बहुत देर से वो चिल्ला रहा था तो सप्रेस हो गई उसकी क्राइज, है ना। और सॉब मीन्स होता है सिसकी लेना, सुबकना, सिसकी लेना। तो जो है वो सिसकी ले रहा था, सुबकने लगा था, अब जो वो चिल्ला नहीं रहा था। यहाँ पे देखो एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, उसने जो है ना अपनी फिल्मी आइज से मतलब यहाँ पे धुंधली सी आंखों से जो है उसने देखा कुछ लोग और कुछ मैन और कुछ वुमेन जो है बातें कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इन इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, ब्राइट येलो क्लॉथ्स में जो कुछ पैचेज बने हुए थे उनके बीच से जो है ना उसने देखने की कोशिश की। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, उनकी लेकिन उन लोगों के बीच में उसके फादर मदर का कोई साइन नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, यानी कि वे लोग जो थे वो केवल हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, ठीक है। ही रेन क्विकली अगेन टू दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। श्राइन होता है एक मंदिर, टेम्पल होता है श्राइन। तो वो इस बार बहुत तेज़ी से जो है ना दौड़कर कहाँ पे गया, मंदिर की तरफ गया जहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ थी, क्राउडिंग थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी वहाँ पे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, यानी कि हर एक इंच जो है, छोटे एक इंच की भी जो है वहाँ पे जगह नहीं बची थी, यानी कि लोगों से जो है भरा पड़ा था बिल्कुल। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, वो जो है लोगों की टांगों के बीच से होता हुआ निकल गया, एक छोटा बच्चा था ना वो। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, लिंगरिंग, उसकी जो छोटी छोटी शॉब मीन्स होती है सिसकी, जो सिसकी ले रहा था वो सिसकी जो ले रहा था वो अब भी जो है सिसकी बराबर चल रही थी उसकी, ठीक है ना। आगे देखिए बेटा, उसके बाद मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू द टेम्पल। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, हालांकि क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। मैन जोसल्ड ईच अदर, हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आई एंड हैफ्टी सोल्जर्स। तो ये कह रहा है कि भाई बिकेम वेरी थिक। मैन जोसल्ड का मीनिंग होता है बेटा पुस्ड रफली, यानी एक दूसरे को आदमी जो है ना बहुत ज़ोरों से जो है धक्का दे रहे थे, एक दूसरे को धकेल रहे थे, पुश कर रहे थे, ओके। हैवी मैन भारी आदमी, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, यानी कि बहुत ही डरावनी सी आंखें। एंड हैफ्टी शोल्डर्स होता है काफ़ी मजबूत कंधे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, मतलब जो है उसने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी संघर्ष किया उनके पैरों के बीच में से निकलने के। थ्रस्ट मीन्स होता है वैसे धकेलना, उनके पैरों को थोड़ा धकेलता हुआ संघर्ष कर रहा था वहाँ से निकलने का, ओके। आगे देखो बेटा, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, ओके, यहाँ पे हो गया बिटवीन देयर फीट, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन उसको जो है ना गिरा दिया गया उनकी, ब्रूटल मीन्स होता है निर्दयी, मूवमेंट्स, लोग बाग जो बहुत बुरी तरह से आ जा रहे थे उससे वो नीचे गिर गया। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, ट्रैम्पल्ड होता है कुचल जाना, वो कुचला गया होगा पैरों के नीचे। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, मतलब क्या वो चिल्लाया होगा बहुत ही अपनी पूरी ज़ोर से तेज़ आवाज़ में, फादर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, उस बढ़ते हुए उस भीड़ में एक आदमी
ने हर्ड हिज क्राई, उसकी चिल्लाहट को सुना, एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से वो वहाँ पे रुका, लिफ्टेड हिम अप, उसको ऊपर उठा लिया उस बच्चे को, इन हिज आर्म्स, अपनी आर्म्स में, अपने गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम जो है यहाँ पे कैसे आए, हुज बेबी आर यू, आप किसके बेटे हो, किसके बच्चे हो आप। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड, जैसे ही जो है वो उसको रास्ता दिखा रहा था, उसको लेकर चल रहा था, तो उसने ये बात पूछी उससे। क्लियर ऑफ द मास, मास होता है भाई जन समुदाय को साफ क्लियर करते, रास्ता बनाते वो चल रहा था। द चाइल्ड वेफ्ट मोर बिटरली, बहुत ज़ोर से रोने लगा, देन एवर नाउ, मतलब पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा। एंड ओनली क्राइड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे जो है अपने मदर चाहिए, मुझे अपने फादर चाहिए। चलिए इससे आगे देखते हैं बेटा। द मैन क्राइड, द मैन ट्राइड, सॉरी, ट्राइड टू सूद हिम, द मैन ट्राइड टू सूद हिम, ओके, हाँ ठीक है, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, राउंड अबाउट यानी वो झूला जो था ना, वो गोल गोल झूला था, उस वहाँ पे ले गया उसको ताकि थोड़ी राहत मिले उस बच्चे को। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या आप हॉर्स पे राइड करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा तो उसने बहुत ही प्यार से पूछा उससे। द चाइल्ड थ्रोट रोड टोर इन टू 1,000 श्रिल सॉब्स, यानी कि श्रिल मीन्स बहुत तेज़, सॉब्स होती है बेटा सिसकियाँ, बहुत तेज़ जो है वो सिसकियाँ लेने लगा, उसका गला जो है ना फट रहा था, मतलब गला फाड़ रहा था, वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। एंड ही ओनली शाउटेड, वो केवल चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे मदर चाहिए, मुझे फादर चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, वो आदमी अब उस तरफ चल दिया, उस जगह की ओर चल दिया जहाँ पे स्नेक चार्मर अब भी जो है फ्लूट बजा रहा था, उस स्वेइंग कोबरा की ओर। स्वेइंग कोबरा मतलब जिसने फन उठा रखा था, अपना फन को हिला रहा था जो, तो उस कोबरा की ओर चल दिया। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे उस बहुत ही अच्छे से म्यूजिक को सुनिए। ही प्लीडेड, उसने जो है उससे रिक्वेस्ट की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, उसने अपने कान बंद कर लिए विद हिज फिंगर्स, अपनी फिंगर्स से। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, बहुत मतलब अब थोड़ा और डबल पिच स्ट्रेन में जोर से, दबाव से और तेज चिल्लाया वो, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, बलून्स के पास लेके गया, थिंकिंग द राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, ये सोचते उस आदमी ने ये सोचा कि भाई शायद ब्राइट कलर्स जो है ना बैलून्स के, वो उसके ध्यान को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, और बच्चे का जो अटेंशन है वो हट जाएगी और वो शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या आप जो है ना रेनबो कलर्ड का बैलून जो है लेना पसंद करोगे। ही परसिसिवली आस्क्ड, उसने जो है उसको राजी करने के लिए पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, अपनी आइज़ को जो है ना बैलून से उसने हटा लिया और बस वो जो है रो रहा था, सिसकी ले रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बस यही बात कहता था हर बार। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट, वो उसको जो है ना अब भी उसको कोशिश कर रहा था कि उसको खुश करने की। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वहाँ पे उसको गेट तक ले गया जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा था, फूल बेचने वाला। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या आप इतने अच्छे फ्लावर्स को स्मेल करोगे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट योर राउंड योर नेक, क्या अपनी नेक में, अपनी गर्दन पे आप पहनना पसंद करोगे गार्लैंड, माला को। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटरेटेड हिज सोब, रिट्रीट का मतलब होता है बेटा बार बार दोहराना, यानी कि बार बार जो है वो सुबकता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट फादर, थिंकिंग टू हुमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, यानी कि उसके डिसकंसोलेट होता है बेटा कि उसकी जो दुख था, ठीक है ना, या डिसअपॉइंटमेंट थी, जो उसकी निराशा थी या जो दुख थी, उसको कम करने के लिए उसने क्या किया, उसको उसने सोचा कि एक स्वीट का जो है गिफ्ट दे देता हूँ। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, स्वीट शॉप के काउंटर पर लेके गया उसको। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, आप कौन सी मिठाई आप जो है ना लेना पसंद करोगे, ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ड, उससे जो स्वीट शॉप थी ना उससे भी उसने अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया और केवल सिसकता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यानी कि अपने मदर फादर को ही जो है वो रो रो कर जो है अपने मदर फादर को याद करता रहा, बट वहाँ पे उसके मदर फादर नहीं मिले बेटा।
तो बेटा ये दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय मुल्क राज आनंद, ठीक है। 1905 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। ये कह रहा है कि फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टू मेक अ मार्क ऑन द इंटरनेशनल सिनेरियो, ठीक है। ही हैज़ मैनी नॉवेल्स, उसने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरी लिखी एंड एसे टू हिज क्रेडिट। तो बेटा आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट भी करके बताया करो, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपको जो है आगे सभी वीडियो मिलती रहे इस चैनल पे। थैंक यू बेटा।